Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss here miscellaneous exercise chapter 11 class plus 2 from 18th question. What is 18th question? 18th question क्या कहता है? कहता find the distance of the point. एक पॉइंट है ये जिसके कोऑर्डिनेट्स -1, -5 एंड -10 है. Find the distance of a point this from the point of intersection of the line. इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. कहां से? फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन. मान लो ये प्लेन है, दिस इज वन प्लेन और ये एक लाइन है. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे होगा, है ना, प्लेन के ऊपर. यहाँ होगा प्लेन के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे होगा ना, ये देखो ऐसे होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका. उस पॉइंट से मान लो ये प्लेन है, ये क्या है, लाइन है, ये ऐसे जा रही है. इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा ऐसे ना, ये होगा उनका इंटरसेक्शन पॉइंट. यहाँ पे देखो ना, एक ऐसे यार 3D में समझो आप. ये पॉइंट, ये क्या है, प्लेन, ये क्या है, लाइन, ये लाइन जा रही है. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा. उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस पॉइंट का क्या निकालना है, डिस्टेंस. तो अब मुझे क्या निकालने हैं, यहाँ पे इस प्लेन और ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना. तो मतलब दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते थे. तो देखो कैसे, ये पॉइंट दिया हुआ, इसको तो अभी करना कुछ नहीं है. ये क्या है, लाइन है, ये क्या है, प्लेन. इन दोनों को सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करोगे, देखो आर एक जनरल पॉइंट होता है ना, तो हम आर की वैल्यू निकालें. तो ये लिखो, ये फर्स्ट लिख लो, ये सेकेंड. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, चाहे तो यहां से आर की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, चाहे आप यहां ये आर की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं हम. पुट वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड में पुट कर दो, है ना. सो नाउ आर है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट थी. आर का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप. ये हो गया. ये यहां पे पुट कर रहा हूं, देखो इस आर में, ये आर हो गया, डॉट, फिर क्या है, डॉट, ये क्या था आगे, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 5. सेकेंड इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया. अब इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है ना. लेट अस सपोज ये सारा a है, दिस फुल इज व्हाट a प्लस लैम्डा b और ये है. इसको पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो. तो i डॉट 2i, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस j -1 प्लस 1 हो जाएगा. 2k प्लस 1k, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 2, ठीक है, प्लस लैम्डा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. तो व्हाट इट विल बिकम, लैम्डा तो बाहर आएगा ही आएगा ना, लैम्डा विल बिकम हियर. डॉट प्रोडक्ट आपको करने आते हैं ना, आई डॉट आई, है ना, आई डॉट आई क्या होगा, 1 होगा, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 -1 -4, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 5. तो अब ये क्या हो गया, 2 + 1 3 + 2 5 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 -4 1, लैम्डा इज इक्वल टू 5 हो गया जी, है ना. तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया. लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई थी, 0 आ गई, है ना. अब मुझे जनरल वेक्टर चाहिए था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. लैम्डा 0 आ गया. कैन वी पुट हियर, इसमें तो लैम्डा है ही नहीं था ना, इसमें तो लैम्डा है ही नहीं था, ठीक है. तो इसमें लैम्डा पुट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 0 पुट कर दी फर्स्ट में, तो क्या आएगा वो. नाउ व्हाट आर विल बिकम, आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू 2i माइनस j प्लस 2k, ये आ गई, ये आर की वैल्यू आ गई. देखो ना, समझो आप, ये एक प्लेन था, एक लाइन यहां से इसकी इंटरसेक्शन में थी ऐसे, है ना, ये लाइन, ये क्या होगा, इसका जनरल पॉइंट है ना. तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 2 -1 एंड 2 आ गए जी. आर क्या होता है, जनरल पॉइंट होता है ना. अगर मैं आर को क्या लिखूंगा, xi कैप yj कैप zk कैप, तो वहां से x y z की वैल्यू आ जाएगी ना बेटा. ये आर है ना, आर है, आर एक जनरल वेक्टर होता है. अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लूं,
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, उसके बाद इसके साथ कंपेयर करूंगा तो एक्स क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ गया -1 एंड 2, ये पॉइंट आ गए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि आर दोनों में कॉमन था ना, आर यहाँ पे भी था आर यहाँ पे भी था, तो आर की वैल्यू हमने क्या ले ली, आर के जो पॉइंट्स है वो कॉमन थे उनमें, है ना, तो वो हमने क्या ले लिए कॉमन पॉइंट्स। अब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है डिस्टेंस, तो सिंपल आप निकाल दो क्या बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है पता ही आपको ना, 2 - 1 + 1 का स्क्वायर प्लस -1 + 5, कोई सा भी ले सकते हो आप पहले, ठीक है, मैंने इसको x1 करके कर दिया, ठीक है, प्लस 2 + 10 का स्क्वायर अंडर रूट में, इसमें अंडर रूट में है, तो ये क्या हो गया 2 + 1 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, दिखाई दे रहा है यहाँ से, यस, तो अब नाउ व्हाट विल बिकम दिस 9 + 16 + 12 12 144 अंडर रूट में, तो ये कितना हो जाएगा देखो, इसको प्लस कर दो, 144 + 16 160 160 + 169, तो अंडर रूट 169 हो गया, इसका क्या आएगा 13, तो 13 यूनिट्स इसका क्या आ गया डिस्टेंस, किसका इस पॉइंट का, कहां से फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ दिस, वेयर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन, पहले हमने वो इंटरसेक्शन निकाला उन दोनों का, है ना, वो क्या आया 2 - 1 और 2 ले लिया हमने, और फिर इसका डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कर दिया। सो नोट इट डाउन। नाउ 19 सम देखो बेटा क्या है 19 सम, ओके, तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, सॉरी फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द, फाइंड द, ये हम कर रहे थे 19 सम ना, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3, पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन्स दिस एंड दिस। एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है जो पास करती है इससे, है ना, सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन लिख दो ना, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट r = क्या होता है a + λb, ये होता है ना वेक्टर इक्वेशन, r a मतलब जिस पॉइंट से पास करती है ना, जिस पॉइंट से पास करती है, कौन से पॉइंट से पास कर रही है 1 2 3 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस लैम्डा, b वेक्टर मैंने मान लिया है ना, यही निकालना है हमने, b वेक्टर हमने क्या मान लिया देखो a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ये निकाल दिया मैंने ना। अब ये वेक्टर इक्वेशन भी लिख सकते हो, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कार्टेशियन फॉर्म से भी कर सकते हो। देखो ना मैंने बोला था कि आपको ना सिर्फ एक या वेक्टर आनी चाहिए जहाँ आपको कार्टेशियन फॉर्म याद होनी चाहिए, है ना, एक तो कम से कम याद करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके बाद अब देखो मैं दोनों से करके दिखाऊंगा आपको ना, एक ही बात है, मान लो मैंने इसकी ना वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म लिख दी पासिंग थ्रू अ पॉइंट, वो कौन सी होगी x - x1 कितना है 1 अपॉन a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू z - z1 अपॉन c, चाहे ये लिख दो आप, वैसे हमें बाद में तो ये लिखनी है, ये वाली इक्वेशन है ना, वेक्टर इक्वेशन मांगी है उसने। अब देखो, अब ये लाइन ये लगा लो, ये लगा लो, एक ही बात है ना, मैंने ये सिर्फ क्या लिखी है इसकी, ये हमने लिखी है इसकी वेक्टर फॉर्म, और ये क्या लिखी है कार्टेशियन फॉर्म ना। अब ये लाइन इन दोनों प्लेन्स के क्या है पैरेलल है। देखो एक लाइन मान लो ये एक प्लेन है ना, दिस इज वन प्लेन एंड दिस इज वन लाइन, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, ये लाइन इसके इस प्लेन के क्या है पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो जो इसके ऊपर नॉर्मल होगा, जो इसके ऊपर क्या होगा नॉर्मल, वो इसके ऊपर तो परपेंडिकुलर है ना, ऐसे वो इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, तो वो इसके ऊपर भी क्या होगा परपेंडिकुलर ही होगा। कैसे, ये देखो, देखो ये लाइन थी, ये देखो ये एक प्लेन था ना,
प्लेन के ऊपर ये नॉर्मल है एक, ये क्या है इसके ऊपर नॉर्मल, ये इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, ये लाइन है, ये लाइन इसके क्या है इस प्लेन के क्या है पैरेलल है, तो ऐसे है ये ऐसे, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको ना, ये इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, तो अब जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, जब दो लाइंस क्या होती हैं परपेंडिकुलर, तो कंडीशन क्या रहती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब ये a1 मान लो मैंने ये मान लिया ना, ये abc है, दीज आर डायरेक्शन, देखो यहाँ पे डायरेक्शन रेशो abc ही लेने हैं आपने, डायरेक्शन रेशो इस लाइन के क्या होंगे ABC, जिसके वो पैरेलल होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है कि यार ये हो क्या रहा है ना, तो आपने ये लाइन जो ABC है वो ये है इसकी डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, चाहे वो ये लाइन मान लो चाहे ये लाइन मान लो। ठीक है, अब ये वाली लाइन है ना ये ABC, अब इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज क्या है 1 -1 +2, तो ये मैंने क्या मान लिया A2 B2 C2 है ना, ये मान लो ये है। अब ये प्लेन ये नॉर्मल मतलब यार एक ये लाइन है उसके डायरेक्शन रेशोज ये है, एक लाइन ये है, इसके ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसके डायरेक्शन रेशो तो ये आगे, इसके डायरेक्शन रेशो ये आगे ABC, तो अब ये क्या होगा A1 × A2 A माइनस B, देखो A × 1 B × -1 माइनस B C × 2 + 2C इज इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। ठीक है, अब दूसरी देखो, अब जब इसके जो दूसरा प्लेन है ना, ये लाइन दो प्लेन्स के पैरेलल है, तो इसका नॉर्मल भी इस लाइन के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो इसके डायरेक्शन रेशोज क्या है, डायरेक्शन रेशोज ऑफ दिस 3 1 and 1 है ना। अब ये क्या होगा फिर इस लाइन की है ना, ये लाइन दोनों के क्या थी परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल थी, लेकिन उसका नॉर्मल और ये लाइन आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। जब परपेंडिकुलर होंगे तो कंडीशन क्या रहती है A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगी दूसरे की क्या होगी ये 3A + B + C = 0। एक ये इक्वेशन आ गई ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे मैंने बताया था आपको, पहले भी हमने क्लास में बता रखा है, इन दोनों को सॉल्व कैसे करना। देखो यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये रब कर दूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो इक्वेशन मैं दोबारा लिख रहा हूँ A - B + 2C = 0, और एक इक्वेशन क्या है 3A + B + C = 0। आपने क्या करना है A ओवर इसको छोड़ दो, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना, इसको छोड़ दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके कोफिशिएंट को B के कोफिशिएंट को, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है -1, यहाँ पे क्या है 1, तो -1 × 1 1 आ गया, फिर माइनस, फिर इसको ऊपर से करो 2 × 1 = 2। ठीक है, = B ओवर, फिर इसको छोड़ दो B वाले को ना, B वाले को छोड़ दिया मैंने, तो इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो। लेकिन ये बात याद रखना बाहर क्या होता है -1। जब -1 क्यों आता है, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट में हम जब सेकंड करते हैं ना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, याद करो वो डिटर्मिनेंट उसमें किया था, इसके पीछे भी लगभग वो वीडियो इसके पीछे भी ना वो डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट आना चाहिए जब आप डिटर्मिनेंट निकालते थे 4th चैप्टर में। चलो यहाँ पे तो आपने सॉल्व करना सिखा रहा हूँ मैं, आपने ये याद रखना है कि जब सेकंड वाला लिखोगे तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस, बाकी सारा सेम। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका क्या है 1 1 1 सा 1 है ना, -2 3 सा 6 = C अपॉन, अब इसको छोड़ दो 1 1 सा 1 माइनस आएगा, फिर 3 -1 है, 3 -1 -3, तो ये आ गई इसके क्या आ गए A ओवर, ये क्या आ गया -1 = B, ये -5 + 5 आ जाएगा = C अपॉन 1 प्लस क्या आ गया 3 आ गया, यहाँ पे 1 + 3 क्या आ गया 4। अब एक्चुअल में जो ABC है ना,
इसकी वैल्यू यही होगी, इसकी वैल्यू यही रहेगी एंड तक, है ना। ये देख लो बी की वैल्यू सही ली हमने 5, है ना। बी की वैल्यू बी आएगा 1 - 6, 1 - 6 -5 + 5 हो गया सी, ये ठीक है ना। ये आ गई वैल्यू जी ए बी एंड सी की। अब वैल्यू तो यही आती है ए बी सी की, है ना, वैल्यू तो यही आनी है ए बी सी की, लेकिन हमने डायरेक्टली पुट नहीं करनी, है ना। हमने क्या करना है, देखो वी कैन पुट हेयर दिस इज इक्वल टू लैम्डा। मान लो हमने, चलो ये एक्चुअल में यही वैल्यू ए की वैल्यू -1 ही आनी है, बी की वैल्यू 5 ही आनी है और सी की वैल्यू 4 ही रहेगी एंड में। जो ए के नीचे आया कोफिशिएंट वो ए की वैल्यू आएगी, जो बी का कोफिशिएंट नीचे आएगा वो बी की वैल्यू आएगी और सी के नीचे आएगा वो सी की वैल्यू रहेगी। अब लेकिन आपने ऐसा करना है, सुनो इधर, यू हैव टू टेक दिस इक्वल टू एनी कांस्टेंट, है ना। मान लो मैंने यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट दे दिया, क्या ले लिया, लैम्डा कांस्टेंट दे दिया, है ना। ये लैम्डा अलग है, वो लैम्डा अलग है, मान लो लैम्डा 1 लिख दिया मैंने, लैम्डा 1। तो अब a इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, a इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 1, इसको इसके इक्वल रखोगे तो a माइनस लैम्डा आ जाएगा, b क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 5 लैम्डा 1 एंड c इज इक्वल टू 4 लैम्डा 1। अब ये वैल्यूज पुट कर दो आप। मान लो मैंने इसमें पुट की पहले कार्टेशियन फॉर्म में, इसमें मैंने कार्टेशियन फॉर्म बना दिया ना, x - 1 अपॉन क्या है यहाँ पे माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल टू y - 2 अपॉन b क्या था 5 लैम्डा 2 लैम्डा 1, तो c अपॉन 4 सॉरी यहाँ पे क्या था z - 3 अपॉन 4 लैम्डा 1, लैम्डा 1 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये इक्वेशन रहेगी। लेकिन ये कौन सी थी, ये क्या थी, कार्टेशियन फॉर्म थी। हमने कौन सी लिखनी थी, वेक्टर फॉर्म लिखनी थी। तो वेक्टर फॉर्म में इसको चेंज कर दो, वो कैसे करोगे, r इज इक्वल टू ए, इसके पॉइंट्स है ना जी 1 2 और 3, आपको चेंज करनी आनी चाहिए, है ना। चेंज कैसे करते हैं, -1, है ना, इनके साइन क्या कर दो चेंज, ये पॉइंट्स हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डायरेक्शन रेशियो -i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। ये आ गई इक्वेशन। ये वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। आपने मेरे ख्याल से आपको समझ आएगा, कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो एक लाइन थी, वो लाइन इसके क्या थी, प्लेन के पैरेलल थी। तो अब 2 प्लेन्स की, है ना, अब उसका जो नॉर्मल था वो किसका नॉर्मल, प्लेन का नॉर्मल उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो वो लाइन के ऊपर भी क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। और फिर हमने कौन सी कंडीशन लगा दी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 वाली दोनों बार। और उन दोनों को सॉल्व कैसे करना है वो आपको सिखा दिया मैंने, a - b प्लस 2c इक्वल टू 0। ये a अपॉन इसको छोड़ दो -1 × 1 -1, ओहो ये गलत, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, a था ना, तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 × 1 आना था ना, तो मैंने ये माइनस नहीं लिखा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 मिनट सॉरी, ये यहाँ से क्या आएगा, -1 आएगा बेटा, देखो -1 × 1 -1 हो जाएगा, फिर -2, तो यहाँ पे -3 आना था, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, -3 आएगा, -3, इसको करेक्ट कर लेना। दूसरा भी देख ले एक बार, b आ गया, तो 1 1 = 1, 3 2 = 6 -6 इज इक्वल टू c, फिर c लोगे तो 1 -3, है ना, +3 हो गया। तो यहाँ पे ये देख लो बस -1 -2 -3 आ गया, यहाँ पे -3 आएगा यहाँ पे। a इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू -3 लैम्डा, यहाँ पे क्या था -3 लैम्डा 1, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या आ गया -3, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, बस ये फ्रैक्शन कर लेना, ठीक है। तो ये थी इक्वेशन। सो होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो नोट इट डाउन।